Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 5 from the class 7 science book. The name of the chapter is Changes Around Us Physical and Chemical. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड हिंदी में, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में चैनल पे अपलोड हो चुका है पहले ही। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे भी जाकर के उसको देख सकते हो। बहुत ही आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया गया है वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम जो है वो है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम इसको डाउनलोड भी कर पाओगे, फिर उसको जाकर के रीड भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो जेके ऑनलाइन क्लासेस से मैथ और साइंस के रिगार्डिंग में क्लास 6 से लेकर के 10th तक का, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, ठीक है। ये सारी पेड सर्विसेज हैं, ठीक है। फ्री सर्विसेज भी है जो कि लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्या है। चलिए, तो फिर जिनको आता है उनको रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ओके, तो इस पीडीएफ में स्टार्टिंग में तो कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, चैप्टर से इसको निकाले गए हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, नहीं तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको रीड कर लेना। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। इसमें जो पांच चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है वो फिजिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो गिवन स्टेटमेंट्स आर द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैसेस जो है, तो वो है वो बदल भी सकता है या फिर नहीं भी बदल सकता है, मे और मे नॉट चेंज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कि अ सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, कि जब भी फिजिकल चेंज होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसका प्रॉपर्टी बहुत ही अलग रहेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, कि सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन से गुजरता है। और ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स की रिगार्डिंग में ऑप्शन जो दिए हुए हैं कि ए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, बी सेकंड एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है कि फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व अ चेंज इन स्टेट एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ठीक है, फिजिकल चेंज में चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्टेट में चेंजेस हो, शेप और साइज में भी हो सकता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये गारंटी है कि कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देयरफॉर फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व्ड मे बी इन्वॉल्व्ड इन चेंज इन स्टेट। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बताना है कि कौन सा चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है ये बुक में मेंशन्ड है, तो इसका यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है रिवर्स हो सकते हैं और इसके पीछे का रीजन भी। ओके, तो बताना है कि कौन सा चेंजेस जो वो रिवर्स हो सकता है और कौन सा रिवर्स नहीं हो सकता है। इफ यू आर नॉट श्योर यू मे राइट इट डाउन, और अगर तुम श्योर नहीं हो तो उसको लिख भी सकते हो, वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, और अगर तुम श्योर नहीं हो बच्चों कि क्यों उसके रिगार्डिंग में वो चेंज हो सकता है, मतलब रिवर्स हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में तुम लिख भी सकते हो। तो चेंज क्या है, पहला चेंज जो है कि स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, शर्ट को सिलना, तो ये इट कैन नॉट बी रिवर्स। शर्ट को सिलना जो है वो रिवर्स नहीं कह सकता है। वाई, क्लोथ वंस स्टिच्ड कैन नॉट बी अनस्टिच्ड एग्जैक्टली द सेम वे। जिस तरीके से शर्ट को सिला गया है तो जरूरी नहीं कि उसको जब उसका धागा को खोला जाएगा तो बिल्कुल उसी तरीके से खोला जाए जिस तरीके से उसको सिला गया है। therefore it cannot be reversed, though it is a physical change, but it will be a complicated to getting it reversed and getting it in the previous form. Second, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग मतलब कि एक सीधा धागा है, फिर उसको मोड़ दिया गया है, तो इट कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि उसको मोड़ करके उसको खोल करके वापस सीधा किया जा सकता है। ठीक है, धागे अगर उलझ गए होते हैं तो तुमने उसे कई बार खोला भी होगा बच्चों, तो उसी तरीके से ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग यानी सीधे धागा को अगर ट्विस्ट कर दिया गया तो इट कैन बी रिवर्स्ड। बिकॉज रीजन क्या है, स्ट्रिंग कैन बी स्ट्रेटेंड अगेन, अगर वो ट्विस्ट किया जा चुका है तो इट कैन बी स्ट्रेटेंड अगेन, उसको फिर से सीधा किया जा सकता है। So it was answer to our second question. Our third question is making idlis from a batter.
ठीक है, घोल से इडली बनाना, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इडली जो बन गया है उसको फिर से बैटर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इडली बैटर कैन नॉट बिकम बैटर अगेन आफ्टर कुकिंग। इडली बैटर को फिर से बैटर नहीं बना सकता है इडली पक जाने के बाद। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब फोर्थ चेंज वाज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। ठीक है, पानी में चीनी को घोल देना। सो इट कैन बी रिवर्स्ड। हाउ? तो शुगर कैन बी रिकवर्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन की मदद से हम लोग शुगर को वापस से रिकवर कर सकते हैं। सो इट इज डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर कैन बी रिवर्स्ड। सो इट वाज द फोर्थ चेंज। अब फिफ्थ चेंज इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएं में से पानी को खींचना। सो इट्स आंसर विल बी कि इट कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज वाटर कैन बी पोर्ड बैक। ठीक है, कुएं से पानी को हमने खींचा लेकिन पानी को वापस कुएं में भी डाल सकते हैं, देयरफॉर इट कैन बी रिवर्स्ड। आवर सिक्स्थ चेंज इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों का पकना। सो फलों का पकना जो है इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। व्हाई? बिकॉज राइपेंड फ्रूट कैन नॉट गो बैक टू रॉ। जो फल पक चुका है वो फिर से कच्चा नहीं हो सकता है। ये आवर सेवेंथ पॉइंट इज बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन। ठीक है, पानी को गर्म करना, पानी को उबालना एक खुले हुए पैन में। सो इट कैन बी रिवर्स्ड। बॉइलिंग वाटर कैन बी रिवर्स्ड। हाउ? तो स्टीम कैन कंडेंस बैक टू वाटर। ठीक है, स्टीम जो है उसको वापस से पानी के फॉर्म में लाया जा सकता है। So it is answer to our seventh question, seventh change. Our eighth change is rolling up a mat. ठीक है, मैट को रोल कर देना, तो इट कैन बी रिवर्स्ड बिकॉज मैट कैन बी अनरोल्ड। जिस चटाई को मैट को रोल किया गया उसको फिर अनरोल भी किया जा सकता है। अब एट चेंजेस ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर। गेहूं को आटा में बदल देना। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, जिस गेहूं को आटा बना लिया गया है उस आटे को दोबारा गेहूं को रूप नहीं दिया जा सकता है। ओके, फ्लोर कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू होल ग्रेन्स। आटे को दोबारा फिर से गेहूं नहीं बनाया जा सकता है। सो इट इज आंसर टू अवर नाइन्थ क्वेश्चन। आवर टेंथ क्वेश्चन इज फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, चट्टानों में से मिट्टी बनाना, फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। सो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इट टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, तो मिट्टी में से चट्टान बनना या फिर चट्टानों से मिट्टी बनना ये रिवर्सिबल नहीं सकता है क्योंकि इसमें हजारों साल लग जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल है। बहुत सारी चेंजेस अकर करेंगे। तो ये इस चार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया बच्चों। आप वीडियो पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके इसको लिख लेना। और इट वाज आंसर टू आवर सेकंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आंसर है, जिसमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इन केस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। मोम का गलना जरूरी है कैंडल को बर्न होने के लिए, जलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल। और सेकंड स्टेटमेंट इज कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, कंडेंसिंग की मदद से वाटर वेपर को कलेक्ट करना ये एक केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है इसमें। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। इट इज अ फिजिकल चेंज नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, वाटर वेपर का कलेक्शन कंडेंसेशन की मदद से, कंडेंसेशन की मदद से ये केमिकल चेंज नहीं, ये एक फिजिकल चेंज है। ऑलराइट, आवर थर्ड स्टेटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज। पत्तों का खाद में बन जाना एक केमिकल चेंज है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स, ठीक है, पत्तों का खाद में बन जाना एक केमिकल चेंज है। सो इट इज ट्रू। ओके, इट इज अ केमिकल चेंज। आवर फोर्थ स्टेटमेंट इज मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज। बेकिंग सोडा को लेमन जूस में मिलाना एक केमिकल चेंज है। सो इट इज true, it is a chemical change. So it was the true false answer questions for our question number 3. Now we are moving to question number 4, which is the fill in the blanks and in the following statements. So the first question states, Nalini observed that the handle of her cycle has got brown deposits. नलिनी ने देखा कि उसके साइकिल के हैंडल के ऊपर में ब्राउन डिपॉजिट्स, भूरे रंग के डिपॉजिट जमा होने लग गए हैं। ओके, नलिनी ने देखा कि उसके साइकिल के हैंडल के ऊपर में भूरे रंग के डिपॉजिट्स जमा होने लग गए हैं। द ब्राउन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू रस्टिंग एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। तो ये जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ है ये रस्टिंग की वजह से, और ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर लेयर ओवर द मेटल, आयरन के ऊपर में, और ये केमिकल चेंज है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पहले ब्लैंक में आ जाएगा रस्टिंग और दूसरे वाले ब्लैंक में आ जाएगा केमिकल। सो इट वाज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ इज अ फिजिकल चेंज। हैंकरचीफ यानी रुमाल को मोड़ना जो है वो एक फिजिकल चेंज है एंड कैन इवन बी रिवर्स्ड, और इसको फिर रिवर्स भी किया जा सकता है। इट वाज आंसर। तो इसको पहला ब्लैंक में आ जाएगा फिजिकल और सेकंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा रिवर्स्ड। आवर थर्ड क्वेश्चन इज
A chemical process in which a substance reacts with oxygen. एक chemical process जिसमें एक substance जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है with evolution of heat, जिसमें हीट का भी एवोल्यूशन हो रहा है, is called combustion. तो उसे combustion कहा जाता है and this is a chemical change. ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के साथ सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है और हीट का भी एवोल्यूशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंबशन और ये एक केमिकल चेंज है. सो इट इज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन. अब फोर्थ क्वेश्चन इज मैग्नीशियम when burnt in air produces a substance called magnesium oxide. मैग्नीशियम जब उसको हवा में गर्म किया जाता है तो वो एक सब्सटेंस बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. द सब्सटेंस फॉर्म इज बेसिक इन नेचर, और ये सब्सटेंस बन रहा है वो बेसिक नेचर का होता है. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो एग्जांपल हो गया केमिकल चेंज का. तो इसमें तीन ब्लैंक्स थे, जिसमें पहले में आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरे में हो जाएगा बेसिक और तीसरा केमिकल चेंज. अब बेसिक की नेचर शो कर रहा है मतलब कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा. Alright, so it was answer for our fill in the blanks question answers. Our fifth question is, are the changes of water to ice and water to steam physical और chemical? स्टीम फिजिकल और केमिकल, एक्सप्लेन. तो अब जो चेंजेस होते हैं, पानी का आइस में फॉर्म होना, ठीक है, फिर वाटर को स्टीम में फॉर्म होना, तो फिजिकल है या फिर चेंज है केमिकल है, तो ये एक्सप्लेन करना है. सो दीज आर फिजिकल चेंजेस. ओके, ये जो पानी का आइस बन जाना, वाटर का आइस बन जाना या फिर वाटर का स्टीम बन जाना, ये हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा. बिकॉज द सब्सटेंस वाटर रिमेन्स द सेम इन ऑल थ्री स्टेट्स, क्योंकि जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में सेम रहता है, सॉलिड आइस के स्टेट में भी, लिक्विड वाटर के स्टेट में भी, एंड गैस स्टीम के स्टेट में भी. नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. देयरफॉर इट इज द फिजिकल चेंज. So it is the answer to our fifth question. Our sixth question is curdling of milk a physical or chemical change? Justify your statement. ठीक है, अब दूध से दही जमाना, ठीक है, कर्डलिंग दूध से दही जमाना, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये पूछा जा रहा है इसमें, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज. ठीक है, दूध से दही जमाना जो है ये एक केमिकल चेंज है. बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस कर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है कर्ड से, दूध से, जिसे कर्ड कहा जा रहा है, एक नया सब्सटेंस बना है. एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और इस चेंज को रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है. ठीक है, ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन. आवर सेवंथ क्वेश्चन इज नेचुरल फैक्टर्स सच एज विंड, रेन एटसेट्रा. नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि हवा हो गया, बारिश हो गया, ये सब हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. तो ये जो है सॉइल और रॉक्स बनाने में, यानी मिट्टी और चट्टान बनाने में मदद करते हैं. इज दिस चेंज फिजिकल और केमिकल एंड वाई? ठीक है, अब ये जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जो सॉइल बन रहे हैं, रॉक्स बन रहे हैं, तो ये जो चेंजेस हैं ये फिजिकल हैं या केमिकल हैं, और अगर है तो क्यों? तो इसका जो आंसर है कि दिस इज अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज, दिस इज बोथ. ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ. इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है. रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस. देखिए, रॉक्स यानी जो चट्टाने हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होते हैं फिजिकल फोर्सेस की मदद से, लाइक विंड एंड वाटर. एंड केमिकल रिएक्शंस विद वाटर एंड एयर ऑल्सो अल्टर द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स टू फॉर्म सॉइल. और केमिकल रिएक्शन जो होता है वाटर और एयर की वजह से, तो ये सॉइल की कंपोजिशन, सॉइल को, रॉक के कंपोजिशन को अल्टर करता है, जिससे वो सॉइल का फॉर्म ले लेते हैं. मतलब चट्टाने जो है वो मिट्टी बन जाती हैं, बट ड्यू टू दी फिजिकल केमिकल रिएक्शंस विद वाटर एंड एयर. तो जो सॉइल से रॉक का फॉर्मेशन या फिर रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन जो है, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों के दोनों इन्वॉल्व है. तो वो कैसे? तो रॉक्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं, जिसमें फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, विंड एंड वाटर, और केमिकल रिएक्शंस होते हैं वाटर और एयर के साथ, जिससे रॉक्स जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इट इज आंसर टू आवर सेवंथ क्वेश्चन. आवर एट्थ क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इको फ्रेंडली पृथ्वी. तो अब ये कुछ स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है जिसका टाइटल है इको फ्रेंडली पृथ्वी, एंड टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, पृथ्वी की रिगार्डिंग इको फ्रेंडली स्टोरी है यहाँ पे, और फिर अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को टिक करना है जो इस ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं. प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल फॉर योर चॉइस फॉर द स्टोरी. और अब इस स्टोरी के लिए अपने से भी एक सुटेबल टाइटल देना है. ऑलराइट, तो बच्चों मैं इस स्टोरी को एक बार रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ इसके आंसर की रिगार्डिंग में. तो पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन. पृथ्वी जो है एक खाना बना रही है किचन में. ही चॉप्स वेजिटेबल्स, पील्स पोटैटोज एंड कट्स फ्रूट्स. उसने वेजिटेबल्स को काटे, आलू को छिले और फलों को भी काटा. तो कट फ्रूट्स के बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है फिजिकल चेंजेस स्लैश केमिकल चेंजेस. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चॉप्स वेजिटेबल्स, पील्स पोटैटोज एंड कट फ्रूट्स, इट इज द फिजिकल चेंज. ओके, तो ये जो भी एक्टिविटी किया गया है पृथ्वी के द्वारा किचन में, सब्जी काटने का, आलू छिलने का और फल को काटने का, तो ये क्या है? तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं.
अब यहाँ पे ऑप्शंस के साथ साथ मैं यहाँ पे आंसर्स को भी डिस्कस करते चलूंगा बच्चों, तो इसको ध्यान देते चलना यहाँ पे, ठीक है। तो चॉपिंग वेजिटेबल्स, पीलिंग पोटैटोज एंड कटिंग फ्रूट्स आर द फिजिकल चेंजेस। फर्दर ही कलेक्ट्स द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स इनटू अ क्ले पॉट। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ये जो भी बीज थे, फल के बीज थे, सब्जी के बीज थे या फिर सब्जी के छिलके भी थे, तो उसको एक क्ले पॉट में, एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया, उसे जमा कर दिया। अब उसके ब्रैकेट में क्या है, तो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। सो कलेक्टिंग सीड्स एंड पील्स इनटू अ पॉट, ठीक है, कलेक्टिंग उसको सिर्फ जमा करके रखा है, तो इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, उसका पोजीशन चेंज किया गया है। फर्दर, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे जाएगा फिजिकल चेंज, कि कलेक्ट सीड्स एंड पील्स इनटू अ पॉट। फर्दर, the fruits, vegetable peels and other materials begin to decompose due to the action of bacteria and fungi forming compost। ठीक है, फल के, सब्जी के जो छिलके थे और दूसरे मटेरियल जो उसने पॉट में डाले थे, वो डिकम्पोज होना शुरू हो गए, वो सड़ना शुरू हो गए बैक्टीरियाज की मदद से, फंगीज की मदद से, और वो खाद का रूप ले लिया। ठीक है, दे फॉर्म इनटू अ कंपोस्ट। सो अब ब्रैकेट में पूछ रहा है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो इसका जो आंसर है कि डिकम्पोजिशन फॉर्मिंग कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस, जो प्रोसेस हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, तो इट इज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज कहलाएगा हमारा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, आगे का स्टेटमेंट है कि ही डिसाइड्स टू प्लांट सीड्स इन द कंपोस्ट एंड वाटर देम रेगुलरली। अब पृथ्वी ने सोचा कि उस पौधे में, उस गमले में, पॉट में जो कुछ सीड्स बोएगा और उसको पानी देते दिया करेगा रेगुलरली। आफ्टर अ फ्यू डेज ही नोटिसेस दैट द सीड्स बिगेन टू जर्मिनेट। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि जो बीज हैं वो खिलने लग गए हैं, एंड स्मॉल प्लांट्स स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, और छोटे छोटे पौधे जो उसमें से ग्रो कर रहे हैं, इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स, और उसमें से रंग बिरंगे फूल भी निकल रहे हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग ब्रैकेट में क्या है कि फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इज अ केमिकल चेंज। सीड जर्मिनेशन कहने का मतलब कि बीज का उभर खिलना और उसको फिर फूल का भी रूप ले लेना। ठीक है, इसमें बड़े होकर के क्या हो गया कि उसमें से कलरफुल फूल्स भी निकल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल भी निकल रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, केमिकल चेंज में आ गया ये सब हमारा। His efforts are appreciated by all his family members, और इसकी ये जितने भी कोशिश की गई, तो इसके परिवार के लोगों के द्वारा इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, मतलब सराहनीय भी किया जा रहा है। तो ये स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों आंसर्स के साथ में। अब इसके लिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल लिखा जा सकता है कि पृथ्वी इज ग्रीन किचन और कंपोस्ट टू कलर। ठीक है, कि पृथ्वी का हरा भरा किचन, नहीं तो खाद से रंग बिरंगे फूलों तक, कंपोस्ट टू कलर। अब इसमें से आपको जो सही लगे वो आप अपने आंसर में लिख लेना, नहीं तो अगर आपके लिए भी कोई, आपने भी कोई अप्रोप्रिएट टाइटल सोच रखा है, तो वो भी आप अपने आंसर में जरूर लिखना, जरूरी नहीं किसी को कॉपी पेस्ट करना। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर 8th क्वेश्चन। आवर 9th क्वेश्चन इज सम चेंजेस आर गिवन हियर, कुछ चेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, आवर 9th क्वेश्चन, कुछ चेंजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट फिजिकल चेंजेस इन द एरिया मार्क्ड ए and chemical changes in the area marked B. Enter changes which are both applicable and chemical in the area marked C. ओके, यहाँ पे इस फिगर को यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, एक वेन डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, और उसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं ए बी सी। ठीक है, तो उसमें से ए में फिजिकल चेंज लिखना है और बी में केमिकल चेंज लिखना है, और जहाँ पे ए और बी दोनों मिक्स हो रहे हैं उसको सी मार्क किया गया है, तो उसको उसमें दोनों वाले चेंजेस लिखने हैं। तो यहाँ पे वेन डायग्राम इसको नहीं बनाया गया बच्चे, यहाँ पे टेबल के फॉर्म में यहाँ पे आपको लिख दिया गया है, इसकी मदद से आप उस वेन डायग्राम को फिलअप कर लेना जिस तरीके का एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो चेंजेस क्या क्या है इसमें। प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फटना। रस्टिंग, जंग लगना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का गलना। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े को मोड़ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जलाना। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ विनेगर, ठीक है, विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करना। तो इसमें से जो फिजिकल चेंजेस हैं वो क्या क्या हो गया, तो टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स। दीज 3 आर द फिजिकल चेंजेस, मतलब कि ये तीनों की तीनों ए वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। ठीक है, जिसमें ए मार्क्ड है उसमें लिखे जाएंगे। फिर केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस में है रस्टिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब जंग लगना, दही का जमना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जलना। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विथ विनेगर, ठीक है, बेकिंग सोडा को विनेगर से मिलाना। तो इसे जो लिखना रहेगा वो लिखना रहेगा बी वाले सेक्शन में। ठीक है, जो वेन डायग्राम का बी वाला सेक्शन है उसमें। और वहीं एक फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो दोनों में हो रहा है, तो प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, इसमें फिजिकल चेंज भी होता है, मोम को सॉलिडिफाई होता है, लिक्विडिफाई होता है। ठीक है, तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है कि वेपर्स जो है वो बर्न करते हैं, तो इसे सी वाले सेक्शन में लिखना रहेगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। सो इट इज आंसर फॉर आवर 9th क्वेश्चन। आवर 10th क्वेश्चन इज द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर 5.11 ए बी सी एंड डी वर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म किया गया है, फिगर ए बी सी और डी में दिखाया गया है।
फाइंड आउट इन विच केस और केसेस डिड लाइम वाटर टर्न मिल्की एंड वाई। ठीक है, ये बताना है कि किस केस में या फिर किन केसेस में लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है और क्यों। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि लाइम वाटर मिल्की कलर के हो जाते हैं कब, जब वो उनके पास में से कार्बन को गुजारा जाता है, मतलब कि कार्बन का प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए लाइम वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिगर ए में जो है विनेगर और बेकिंग सोडा, एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाया गया है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा गया है। तो विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आकर के लाइम वाटर में मिला है। फिगर बी में क्या है कि लेमन जूस और विनेगर को मिक्स किया गया है और दूसरे एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, तो इसमें नो चेंज होगा। ठीक है, फिगर सी में क्या है कि विनेगर और कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया गया है एक टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे वाले में लाइम वाटर है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं ऑब्जर्व होंगे। फिगर डी में क्या है कि लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा को मिक्स किया गया है। ठीक है, और दूसरे एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, तो लेमन जूस और बेकिंग सोडा को मिक्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं जो आकर के लाइम वाटर में मिलेंगे, तो उसको मिल्की कलर का बना देंगे। तो इसका जो आंसर है कि लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की इन द फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस में, तो एक तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट में जिसमें विनेगर एंड बेकिंग सोडा आर मिक्स्ड, और चौथा वाले केस में ऑप्शन नंबर डी जिसमें लेमन जूस एंड बेकिंग सोडा आर मिक्स्ड। ओके, सो इन दीज केसेस द लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की। फर्दर, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इन बोथ द केसेस अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एसिड विनेगर और लेमन जूस। ठीक है, दोनों केसेस में केमिकल रिएक्शन हुआ है एसिड्स के बीच में, तो दोनों केसेस में एसिड्स हो गए, पहले वाले में विनेगर और दूसरे वाले में लेमन जूस, एंड बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये एसिड जो है जब बेकिंग सोडा से, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। When this carbon dioxide gas is passed through lime water, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के पास से गुजारा जाता है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से गुजारा जाता है, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन इट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसके अंदर में, मतलब लाइम वाटर में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो उससे वो रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, विच मेक्स द लाइम वाटर टर्न मिल्की, जिसकी वजह से वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर में बदल जाता है। अब इसके पीछे का केमिकल रिएक्शन क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज व्हाइट एंड मिल्की। सो इट इज द आंसर फॉर आवर 10th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। Alright बच्चों, so this is the end of the question answer discussion of the chapter 5, that is changes around us physical and chemical। ओके, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, तो मैं आप तक और इंटरेक्टिव वे में और अट्रैक्टिव वे में और अच्छे तरीके से कंटेंट को ला पाऊंगा कि आपको पढ़ाई में बहुत ही हेल्प मिल सके। ऑलराइट, अगर आपको मैथ और साइंस का ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो जी, इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे, या फिर बच्चों आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया इस वीडियो में वो था चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। क्लास 7 का साइंस बुक से यह है चैप्टर 5, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ओके, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।